तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब कहाँ से कहाँ जाए हम। आज हम कुंभलगढ़ पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुंभलगढ़। हाँ, ये जो है ना, ये मुझे दिख रहे हैं जो ये, हाँ, ये मुंह में पेन ले रखा है, देखो ये पीछे बैठे हुए, वो सावधान बैठ जाए भैया, क्लास चालू हो चुकी है। यहाँ पहले बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा जोश के साथ पढ़ाओ ना। महाराणा प्रताप है। हाँ, कोई यहाँ पर अपने मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा जोश के साथ। हाँ, ऐसे, वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कुंभलगढ़ के बारे में। कल तक हमने राणा प्रताप के बारे में क्या पढ़ा? ये महाराणा प्रताप पार्ट 3 है। महाराणा प्रताप, ठीक है, भाग 3। इसके अंदर हम देखेंगे कि राणा प्रताप जो है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी में समर रड़ियो वो राणा प्रताप कट है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचे, और हमने देखा और सुना भी कि यहां पर राणा प्रताप का दूसरा वह औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। दूसरा वह औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। और ये कब हुआ था दूसरा वह औपचारिक राज्याभिषेक? 1578 ईस्वी में। इस समय राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। अभी पूछा गया एग्जाम में, हाँ, पेपर में आपको पता है क्या पूछा गया? राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग। क्या कहा जाता है? राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ का किला वो किला है जिसे मारवाड़ नहीं, मारवाड़, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहते हैं। मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहते हैं। कुमठ दुर्ग के नाम से यह नहीं जाना जाता, सिवाना दुर्ग जाना जाता है। कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे कि कुमथाना दुर्ग, ये नहीं है, सिवाना दुर्ग है। कुमठ, कुमथाना, सिवाना है। पर कुंभलगढ़, कमलमीर, महीचंद्रपुर दुर्ग, मारवाड़ शासकों की छाती पर उठी तलवार, मेवाड़ शासकों की शरणस्थली, राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग, और इसे एट्रुस्कन कहा जाता है। नहीं, शारदा भादु जी वो भी लगाएंगे क्लास, इंडियन हिस्ट्री भी, ठीक है। इस समय राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। अब क्या होता है हम देखते हैं यहां पर कि राणा प्रताप जो थे उनका दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ था? 1578 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1578 ईस्वी में हुआ था। इस समय राव चंद्रसेन भी वहां पर मौजूद थे। अब हम बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में आ गए ना वो, अकबर ने राणा प्रताप के पास कुंभलगढ़ दुर्ग पर भेजे अभियान। क्या हुआ? राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में कहा कि जब तक मैं मेवाड़ को वापस नहीं जीत लेता तब तक सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा। महलों की सैया, जो फूलों की सैया है, वहां पर मैं
नहीं सोऊंगा। ये कसम खाई थी उन्होंने कुंभलगढ़ में, और अपने सभी सेना नायकों को, सैनिकों को और सेना को, पूरे मेवाड़ को उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब तक मैं हूं तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इधर से अकबर फिर भी नहीं माना। अकबर अपने आदमियों को भेजना स्टार्ट करता है। देखते हैं आगे क्या होता है गाइज। हाँ, इधर देखेंगे अकबर ने राणा प्रताप के पास कुंभलगढ़ पर भेजे अभियान। उसमें 3 बार लगातार 3 बार शहबाज खां को भेजा। किसको भेजा? 3 बार शहबाज खां को भेजा। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, उसके बाद अंतिम व्यक्ति जगन्नाथ कछुआ आएगा। 5 व्यक्ति, 5 बार अभियान होगा, जिसमें से 3 बार तो अकेला शहबाज खां, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, और उसके बाद में कौन आएगा बताओ आप? जगन्नाथ कछुआ। अब देखो आपको याद क्या करना है। शहबाज खां कितनी बार आया? कुछ नहीं करना, देखो 1577, 1578, 1579। ठीक है, इधर आपके पास तारीख लिखनी है 15, 15, 15, 1577, 78, 79। अब महीना आपसे पूछा जाए अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, पहले कौन सा है? अक्टूबर, फिर है दिसंबर, फिर है नवंबर। ये आपको याद रखना है। तो कितनी बार आया था शहबाज खां? 3 बार आया था। राजमहलों की क्रांति पहले पढ़ चुके हैं अपने। अब यहां पर क्या हुआ, जब इसका 3 बार यहां पर आक्रमण होता है तो राणा प्रताप जो है वो कुंभलगढ़ छोड़कर चले जाते हैं। नोट लगा के लिखना, राणा प्रताप ने कुंभलगढ़, राव सुल्तान व सिंधल सुजा को सौंप दिया था। अब शहबाज खां जब यहां पर आक्रमण करता है तो यहां युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध। और कब हुआ था? 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को। कब हुआ? आपसे प्रश्न पूछा जाए कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 3 अप्रैल 1578 ईस्वी। इसमें एक तरफ तो आ गया शहबाज खां, एकमात्र ऐसा व्यक्ति था शहबाज खां जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया है। एक तरफ राव सुल्तान प्लस सिंधल वीरा, या आप इसको सुजा कह सकते हैं। ठीक है, कई जगह आपको सिंधल वीरा मिल जाता है, कई जगह आपको सिंधल सुजा भी मिल जाता है। पहले हमने क्या लिखा है? सुजा ही लिखा है, तो सुजा ही लिखना है। ठीक है, ये युद्ध जो है हार जाते हैं, ये शहबाज खां युद्ध जीत जाता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति था शहबाज खां जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। उसके बाद चौथी बार अकबर भेजता है अब्दुल रहीम खाने खाना को। अब्दुल रहीम खाने खाना जो जहांगीर का शिक्षक था। कौन था? जहांगीर का शिक्षक था। वह यहां पर अभियान लेकर आता है और शेरपुर नामक एक स्थान पर शिविर लगाता है। और देखते हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और वहां से बेगमों को कैद करके ले आते हैं। महाराणा प्रताप ने कहा कि ये एक राजपूत का धर्म नहीं है, हमें इनको रिहा कर देना चाहिए, आप इनके परिवार को ससम्मान रिहा कर दीजिए। फिर अमर सिंह ने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, नोट लगा के लिखना। शहबाज खां, शहबाज, तो आपको याद रखना बाज बैठा था कुंभलगढ़ पर, सिर्फ बाज, शहबाज खां ही था जो कुंभलगढ़ पर अधिकार करता है। शहबाज खां एकमात्र ऐसा व्यक्ति था
जिसने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। आपसे पूछा जाए एग्जाम की दृष्टि से कि चौथी बार कौन है? अकबर। चौथी बार 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था। रहीम ने शेरपुर में शिविर लगाया। शेरपुर में शिविर लगाया। तो यहां पर क्या हुआ था कि अमर सिंह द्वारा जो रहीम का परिवार व बेग में थे उनको जो है वो कैद करके ले आता है। ठीक है मोहम्मद जी। अमर सिंह प्रथम रहीम व प्रथम रहीम के परिवार व बेगमों को कैद कर लेता है। ठीक है दिख तो रहा है ऊपर सही है। बेगमों को कैद कर लेता है। अमर सिंह प्रथम रहीम के परिवार व बेगमों को कैद कर लेता है। अब उसने रहीम के परिवार व बेगमों को कैद कर लिया। तब यहां पर प्रताप के कहने पर उन्हें वापस छोड़ा। राणा प्रताप के कहने पर उन्हें ससम्मान छोड़ दिया। ठीक है ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ससम्मान जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है अब क्या था कि यहां पर अभी भी राणा प्रताप जो है हाथ नहीं आए। अब हाथ नहीं आए तो क्या होता है? थे लिख तो लिया के मैंने बता दीजिए। मैं थान वापिस बता दी हूं। हल्दी घाटी का युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में गया हा और कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार शहबाज खां आयो हो। शहबाज यानी बाज ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। पहली बार अधिकार और एकमात्र व्यक्ति वो शहबाज खां ही था। फिर भेजा रहीम को। रहीम ने शिविर लगाया शेरपुर में। अमर सिंह जाकर उनकी बेगमों को उठा लाया। राणा प्रताप ने कहा छोड़ दे यार क्या करना है इन बेगमों का, जाने दो इनको, अपने किसी ऐसे किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो यहां पर याद रखना अकबर राणा प्रताप को घेरने के लिए मुगल थाने स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? मुगल थाने स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं। अकबर राणा प्रताप को घेरने के लिए मुगल थाने या मुगल चौकियां आप कह सकते हो, मुगल थाने स्थापित किए। अब मुगल थाने कौन से हैं जो उसने स्थापित किए, हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मेवाड़ में 4 चौकियां, दिवेर, देवल, देबारी, तेसुरी, ये 4 मुगल चौकियां स्थापित की थी। दिवेर जो है वो आता है राजसमंद में।
देवल, डूंगरपुर, देबारी, उदयपुर, देसूरी, पाली। ठीक है, आपको याद रखना है ये 4 ठिकाने थे जो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? अकबर के द्वारा मेवाड़ में राणा प्रताप को घेरने के लिए। और यहां पर जो दिवेर ठिकाना है इसका उन्होंने मुख्तियार नियुक्त किया था, यानी अपने कह सकते हैं सेनापति वगैरह, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, हाँ, गुड गुड इवनिंग। बिल्कुल आप करते रहे, लिखते रहे, आप देखो बातें ना करें, बातें करने से वो फिर यह चीजें याद नहीं रहती है। दिवेर ठिकाने का मुख्तियार, मुख्तियार किसे बनाया? सुल्तान खां को। किसे बनाया भाई? सुल्तान खां को बनाया। दिवेर ठिकाने का मुख्तियार सुल्तान खां। मेवाड़ में अकबर द्वारा 36 मुगल चौकियां स्थापित की गई थी। मेवाड़ में अकबर द्वारा 36 मुगल चौकियां स्थापित की गई थी। तो इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, लिख लिया। अब देखो क्या याद करना है। अब आपसे क्या है, पूछा जाए कि मुगल कहां थे। जैसे मैं आपको कहूं ये है, यहां पर एक किला है, इसका नाम हमने रखा चित्तौड़। यहां पर एक किला है, इसका नाम हमने रखा कुंभलगढ़। अब यहां पर क्या था? मुगल थे। यहां पर जो ये जो है ये मुगल है। ठीक है, राणा प्रताप, देवगढ़ और गोगुंदा, इनके मध्य कौन है? राणा प्रताप। राणा प्रताप यहीं से दिवेर युद्ध की योजना बनाते हैं कि जो चित्तौड़ है यहां पर भी मुगलिया सल्तनत आ चुकी है, कुंभलगढ़ पर भी मुगलिया सल्तनत आ चुकी है, क्योंकि शहबाज ने अधिकार कर लिया था। तो राणा प्रताप क्या करते हैं? दिवेर युद्ध की योजना बनाते हैं। हाँ, व्यापारी समझौता अलग है शारदा बहादुर जी। तो अपने को याद रखना है कि यहां पर क्या क्या हुआ। तो जोग मंडी एक स्थान था। ठीक है, जोग मंडी में एक जगह थी, वहां पर योगी रूपनाथ रहते थे। आपको कुछ बातें बता रहा हूं मैं। आपसे पूछा जाएगा कि राणा प्रताप ने दिवेर युद्ध की घोषणा कहां से की थे? याद रख जो, आडा गेरगा मारांगा मुगलान, आडा गेरगा माथो फोड़ देंगा, आडा गेर गई कुटांगा बन। तो आडा मथारा की पहाड़ी थी जिससे राणा प्रताप ने कहा था कि अकबर मैं आ रहा हूं। फिर जोश दिलाया योगी रूपनाथ ने। योगी रूपनाथ ने राणा प्रताप को आशीर्वाद दिया कि अगर मगरा चल के राजपूतों का साथ मिल जाए और भवानी की अगर कृपा हो जाए तो इस बार विजय राणा प्रताप तेरी होगी। और यह बात योगी रूपनाथ की सही हुई। और एक मंदिर पड़ता था उंडेश्वर मंदिर, जब दिवेर युद्ध से पहले और दिवेर युद्ध के बाद राणा प्रताप ने आकर वहां पर पूजा की थी।
आपको याद करना है उस स्थान का नाम जहां से घोषणा की आडा मथारा आडो गिर गए, मां तो फोड़ देगा। हाँ, याद रह जाओगे। और जोग मंडी, जोगी योगी, जोगी योगी याद हो जाएगा। उंडेश्वर मंदिर, युद्ध से पहले युद्ध के बाद। ठीक है। हाँ सर, कल की क्लास ऐप पर नहीं है, कल के अपलोड नहीं की। कर तो दी पूजा जी, ऐसे क्यों करते हो आप? सब अपलोड हो जाती है, एक दिन टाइम लग जाता है, बाकी सही है। अब देखो स्थानों का नाम, आडा मथारा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है ये? आडा मथारा। ठीक है, आडो पटाकर माथो फोड़ देगा, याद रख जो। युद्ध का आह्वान, तिवेर युद्ध का, तिवेर युद्ध की घोषणा राणा प्रताप द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, लेकिन वो स्थान भी याद रखना है। आडा मथारा हो गया, फिर जोग मंडी, जोग मंडी, जोग मंडी, यहां पर योगी थे रूपनाथ, योगी रूपनाथ ने राणा प्रताप को आशीर्वाद दिया कि अगर मगराचल के राजपूत साथ दें तो विजय राणा प्रताप की होगी। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, सैनिक धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, जोग मंडी की बात हो जाती है, आडा मथारा की बात हो जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा वह स्थान जिसमें मंदिर से पहले पूजा बाद में पूजा। उंडेश्वर मंदिर क्या है? उंडेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? उंडेश्वर महादेव मंदिर। अब ये वो स्थान था इस मंदिर में दिवेर युद्ध से पहले, दिवेर युद्ध के बाद, दिवेर युद्ध से पहले, दिवेर युद्ध के बाद राणा प्रताप ने इस मंदिर में पूजा की। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। आपको याद रखना है कि गोरी धाम भी था, राणा प्रताप यहां पूजा किया करते थे गोरी धाम में, और यह एक शक्ति पीठ थी। क्या थी? हाँ, गोरी धाम। गोरी धाम, गोरी धाम जो है, यहां पर राणा प्रताप पूजा किया करते थे, राणा प्रताप पूजा किया करते थे। यह एक शक्ति पीठ थी। राणा प्रताप जो है
वो पूजा किया करते थे गौरी धाम में, और यह एक शक्ति पीठ थी। ऐसे ही आपको मैं बताऊंगा एक स्थान जहां पर गुप्त योजनाएं राणा प्रताप द्वारा बनाई गई, उसे गोकुलगढ़ कहा जाता है, और वह भी राणा प्रताप की एक गुप्त राजधानी के रूप में। अस्थायी राजधानी आवरगढ़, आपातकालीन राजधानी चावंड, गुप्त राजधानी गोकुलगढ़, जहां पर गुप्त योजनाएं बनाई गई। हम देखेंगे कि राणा प्रताप के द्वारा राणा प्रताप के द्वारा जो है वो यहां पर गुप्त राजधानी के अंदर जो है कि क्या बोलते हैं अपने योजना बनाई जाती है राणा प्रताप के द्वारा द्विवेद युद्ध की। फिर वो चले जाते हैं पंचमहुआ। पंचमहुआ एक स्थान पड़ता है, वहां के साधुओं ने भी राणा प्रताप का साथ दिया था। योगी साधुओं की वहां पर समाधियां भी बनी हुई है। कौन सा स्थान है? पंचमहुआ। फिर हम पढ़ेंगे एक छापली गांव। छापली गांव में राणा प्रताप ने छापामार युद्ध पत्ती का प्रयोग किया था। छापामार युद्ध पत्ती सबसे पहले मेवाड़ में प्रयोग करने वाले या पूरे राजस्थान में प्रयोग करने वाले छापामार युद्ध पत्ती का राणा उदय सिंह थे, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। मारवाड़ में चंद्रसेन, पूरे राजस्थान में राणा उदय सिंह। पर महाराणा प्रताप ने कहां से शुरुआत की? छापली गांव से। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल किशोर जी, सबसे पहले वही कराऊंगा आपको अभी। ठीक है, गोकुलगढ़। गोकुलगढ़ जो है यहां पर गुप्त योजनाएं राणा प्रताप द्वारा बनाई गई। इसको मैं कह सकता हूं राणा प्रताप की राणा प्रताप की गुप्त राजधानी। राणा प्रताप की गुप्त राजधानी गोकुलगढ़। राणा प्रताप की गुप्त राजधानी, यहां पर गुप्त योजनाएं राणा प्रताप द्वारा बनाई गई। छापली गांव, छापली गांव राणा प्रताप ने यहां से छापामार युद्ध पद्धति शुरू की। राणा प्रताप ने यहां से छापामार युद्ध पद्धति शुरू की। इसे होरण गांव भी कहते थे। कौन सा गांव कहते थे? धोरण गांव भी इसे कहा गया है। आपको याद रखना है, छापली गांव, धोरण गांव, जहां से छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। लेकिन वह स्थान जहां के साधुओं ने राणा प्रताप का साथ दिया वो था पंचमहुआ। महुआ अगर अकेला पूछा जाए तो महुआ स्थान दौसा में है, बसवा स्थान दौसा में। महुआ की शराब भी होती है, लेकिन पंचमहुआ, पंचमहुआ, पंचमहुआ वह स्थान था यहां के साधुओं ने युद्ध में राणा प्रताप का साथ दिया। आपसे पूछा जाएगा कि इन योगी साधुओं की जो समाधियां हैं वो भी यहीं पर बनी हुई है। योगी साधुओं की समाधियां यहीं पर बनी हुई है। अब हम चलते हैं एक स्थान जिसे राणा का ढाणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राणा का ढाणा।
यानी ढाणी जिसको कहते थे, वो प्रताप का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे राणा का ढाणा कहा गया है। क्या कहा गया है? राणा का ढाणा। यहां पर प्रताप का निवास स्थान था, प्रताप का निवास स्थान था। अब राणा का ढाणा प्रताप का निवास स्थान था, ऐसा क्यों आपसे पूछा जा सकता है? क्योंकि जैसे राणा प्रताप के द्वारा जो महल बनाए गए थे चावंड में, वो धोलिया गांव में मिले थे। कहां मिले थे? धोलिया गांव में मिले थे। अब हम पढ़ेंगे दिवेर युद्ध के बारे में, जो अक्टूबर 1582 को हुआ था, और दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल टोड ने। महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश हुआ था, और यहां पर सुल्तान खां को जो है एक ही वार से काट दिया गया था। किशोर करवा दूंगा मैं, एक कमेंट बार बार ना करें, ठीक है। आगे चले। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, दो टुकड़े कर दिए थे, तो आपको याद रखना है दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 ईस्वी को। अक्टूबर 1582 ईस्वी को दिवेर का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ सुल्तान खां और एक तरफ राणा प्रताप व अमर सिंह प्रथम, ये जीत गए, सुल्तान खां हार गया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमर सिंह ने भाले के साथ ही घोड़े सहित जमीन में जिसको गाड़ दिया था, वो था सुल्तान खां। भाले के वार से अमर सिंह ने सुल्तान खां को घोड़े सहित गाड़ दिया था, और इधर राणा प्रताप ने बहलोल खां के दो टुकड़े कर दिए एक ही वार से। मुगल सेना डर गई और युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गई। वो था दिवेर का युद्ध, जो राजसमंद में हुआ था, छापली के पास में। ठीक है। इस दिवेर के युद्ध को 1582 ईस्वी के अंदर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि क्या माना जाता है? राणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है, राणा प्रताप की विजय या उसके गौरव का प्रतीक कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। फिर 1584 ईस्वी में अकबर द्वारा पांचवा और अंतिम अभियान जगन्नाथ कछुआ के रूप में भेजा जाता है। फिर 1584 से 97 के मध्य कभी भी राणा प्रताप और जो है अकबर के मध्य कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, कोई भी अभियान नहीं चला, उसे अघोषित संधि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आए दिवेर युद्ध। दिवेर युद्ध क्या है? राणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, राणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश। दिवेर युद्ध क्या है? राणा प्रताप के गौरव का प्रतीक। दिवेर युद्ध क्या है? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन जिसे किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा। मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने कहा। आप याद करेंगे यहां पर
राणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, राणा प्रताप के गौरव का प्रतीक, मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने कहा। और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1584 में अकबर ने अंतिम बार किसे भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को। ठीक है, राणा प्रताप के विरुद्ध पांचवी व अंतिम बार अकबर ने 1584 ईस्वी में राणा प्रताप के विरुद्ध पांचवी व अंतिम बार अकबर ने 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। 1584 से 1597 ईस्वी के काल को अघोषित संधि कहा जाता है, क्योंकि 1585 में जो है, अरे अपने बात करें, आपसे पूछा जाए कि अंतिम कितने वर्ष, तो अंतिम 13 वर्ष, यानी अघोषित संधि में किसे कहते हैं? अंतिम 13 वर्ष जो थे राणा प्रताप के, उनके अंदर कोई भी अकबर के द्वारा अभियान नहीं भेजा गया, कोई भी अकबर के द्वारा जो है युद्ध नहीं हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि यहां से आगे 1585 में क्या हुआ? 1585 में राणा प्रताप और अकबर सभी बिजी हो जाते हैं। अकबर चला जाता है 1585 में फतेहपुर सीकरी और दादू दयाल से मुलाकात करता है। दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, जयपुर के महाराजा भगवंत सिंह ने दादू दयाल की मुलाकात करवाई। दादू दयाल से प्रभावित हुआ अकबर, उनकी बातों को सुना और गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। 1585 में ही जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था, जिसे जगत गोसाई कहा जाता है। मानबाई उसको भी कहते थे, मन भावनी के नाम से प्रसिद्ध रही। और आपको याद रखना है, 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। 1585 ईस्वी में राणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर चावंड, चावंड कहां पर है? सलूम्बर में है, सलूम्बर जिला है। चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया, अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड चामुंडी नदी किनारे है। चावंड किस नदी के किनारे है? चामुंडी नदी के किनारे क्या है? चावंड है। आपको याद रखना है। और चावंड चित्रकला की शुरुआत राणा प्रताप के समय हुई थी। यहीं पर राणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, यहीं पर राणा प्रताप ने महल बनवाए। तो याद रखना, चावंड में चामुंडा माता मंदिर व महलों का निर्माण प्रताप ने करवाया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चावंड को, चावंड चित्रकला
सावंत चित्रकला की शुरुआत राणा प्रताप के काल में हुई। सावंत चित्रकला की शुरुआत राणा प्रताप के काल में हुई। इनके समय का, राणा प्रताप के समय का एक चित्रित ग्रंथ मिलता है 1592 ईस्वी का ढोला मारू। ढोला मारू चित्र जो दिल्ली के संग्रहालय में है, वो राणा प्रताप के समय का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यही चावंड में 19 जनवरी 1597 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष पर प्रतंचा चढ़ाते समय राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हो गई। राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको याद रखना है चावंड के बारे में, 1585 के अंदर चावंड को अपने आपातकालीन राजधानी बनाया, यहीं पर महलों का निर्माण करवाया, यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर बना है। चित्रकला की शुरुआत हुई। चावंड चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो इनके बेटे का काल रहेगा, अमर सिंह प्रथम का काल, जो अपने आगे एपिसोड में पढ़ेंगे। राणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था। राणा प्रताप का दरबारी कवि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था चक्रपाणी मिश्र, जिसने लिखा था मुहूर्त माला। क्या लिखा था? मुहूर्त माला जिसने लिखा था। पंचायतन प्रकाश जिसने लिखा था। उनके ग्रंथों की बात करते हैं। राजमेहर वो भी चलेगी 3-4 दिन बाद में। उतार लो। राणा प्रताप का स्मारक, राणा प्रताप का स्मारक कहां पर है? मोती मगरा दिवेर। फतेह सागर झील के किनारे भी है। राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी। राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पर है? यह है बांडोली में। बांडोली में केजड़ बांध के किनारे। कौन से बांध के किनारे? केजड़ बांध किनारे अमर सिंह प्रथम द्वारा निर्मित। अमर सिंह प्रथम द्वारा निर्मित। अमर सिंह प्रथम के द्वारा निर्मित। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप के गुरु जो अपने रह गए, राणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र। कौन है? राघवेंद्र। राणा प्रताप के दरबारी कवि, राणा प्रताप के दरबारी कवि जिनका नाम था चक्रपाणी मिश्र। अब यही फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि इनके ग्रंथों का नाम क्या है। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला, मार्तंड और
पंचायतन प्रकाश, पंचायतन प्रकाश, ये उनके ग्रंथ थे चक्रपाणी मिश्र के, उतार लीजिएगा। सोनम जी बिल्कुल। प्रत्यंचा क्या होती है? खुशबू जी, जो धनुष होता है ना, उसके ऊपर जो रस्सी लगी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं। 12 साल तक राणा प्रताप की राजधानी। हम्म 1585 में राजधानी बनी, आगे देख लो आप कितने साल रही। बिल्कुल। प्रत्यंचा जो होती है धनुष के नीचे वाली जो रस्सी होती है उसको कहते हैं। हाँ, उतारो। आगे चले। राणा प्रताप की ताई जी, क्या पता कभी पूछ ले। मीराबाई, मीराबाई। राणा प्रताप पर फिल्म, जयंत देसाई ने 1946 में बनाई। कब बनाई थी? 1946 में उनके ऊपर फिल्म बनी थी। स्व भूमि ध्वस्त की नीति अगर किसी ने अपनाई थी तो वो राणा थे प्रताप। ठीक है, कुलदीप जी लगाएंगे वो भी। स्व भूमि ध्वस्त की नीति राणा प्रताप ने अपनाई। स्वभूमि ध्वस्त की नीति राणा प्रताप ने अपनाई थी। आपसे पूछा जा सकता है राणा प्रताप के भाले का वजन कितना था, बताओ। चश्मा लगाओ। हाँ, 80 किलो था। रेवंती मांडा। चलो आप ये बताओ उनका कवच कितने किलो का हुआ करता था? राणा प्रताप का भाला किस संग्रहालय में रखा हुआ है ये तो बता दो, चलो एक कमेंट करके। हम्म राणा प्रताप का 80 kg का भाला व कवच 72 kg का था। आप सोचो कि 80 किलो के भाले को ऐसे फेंक देना, अलबेले, ऐसे महापुरुष इस धरती पर शायद ही कोई हो। बताओ कहां है ये भाला जिससे उन्होंने मानसिंह पर आक्रमण किया था, वो बताना है। राणा प्रताप के 11 रानियां थी, 11 रानियां थी, और उनमें से 17 बेटे और 5 उनको बेटियां थी। माला पता है, मैंने पूछा कहा 80 किलो तो सही बता दिया, मुझे पता था ये तो बता दोगे। 11 रानियां थी, 17 पुत्र व 5 पुत्रियां थी। अभी भी नहीं आया, 65 kg नहीं है। हम्म कोई जवाब नहीं आ रहा आपका, नरेंद्र दोसा नहीं। 1998 ईस्वी में राणा प्रताप पर आपसे पूछा जा सकता है 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अभी भी नहीं आया जवाब। 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ था? 1998 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था।
कुंभलगढ़ रियासत के समय राणा प्रताप का सहयोगी कौन था? यह आप बता सकते हैं, जोधपुर का था। सर कवच क्या होता है? कवच जो जैकेट वगैरह पहनी होती है वो। कुंभलगढ़ अभियान के समय राणा प्रताप का सहयोगी उदयपुर में थे। उदयपुर में कहाँ है? रामदेव जाट अजमेर, ये तो सही है कि उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ है? यहां पर प्रश्न बनता है कि कुंभलगढ़ अभियान के तहत समय राणा प्रताप का सहयोगी कुंभलगढ़ अभियान के तहत राणा प्रताप का सहयोगी कौन था? पाव सिंह जोधपुर। कौन था? पाव सिंह जोधपुर। पुरजी रोटी खा लो बढ़िया, बाजरा की रोटी देसी गवार की फड़ी है जी। आज अब यह वो दृश्य है जहां पर चेतक जो है उसका मतलब कि निधन हुआ, और यह है चेतक की समाधि स्थल का स्थान। चेतक की समाधि स्थल कौन सी जगह थी? बलीचा गांव। बलीचा गांव। घायल होने के बाद आए थे ना यहाँ पर, मैंने बताया था कि वो पैर मारे। हाँ, सिटी पैलेस, बिल्कुल। हारमल नहीं है, चंद्रसेन था, पूनम मालिया। ठीक है, यहां पर ये वो दृश्य है जब भामाशाह ने राणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। ठीक है। हम्म। जोधा के पिता का नाम मोटा राजा उदय सिंह था। हारमल जो है वो हरकाबाई के पिता हैं। राणा प्रताप ने 85% मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। चित्तौड़ व बदनौर को छोड़कर। चित्तौड़ व बदनौर को छोड़कर। तो हम राणा प्रताप को पूरा करते हैं यहां से, मांडलगढ़ को छोड़कर। ठीक है, चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर। थैंक यू विजय। चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर उन्होंने पूरे इस मेवाड़ को अधिकार कर लिया था। राणा प्रताप का वह भाला सिटी पैलेस में रखा हुआ है। ठीक है, आगे कोई फोटो है क्या? ये हल्दी घाटी की मिट्टी है, हल्दी घाटी का क्षेत्र है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।